नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 12 पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आने वाले 8 शाप, जिनमें से हमने सर्प शाप का अध्ययन किया। उसके बाद पितृ शाप की चर्चा चल रही है श्लोकों के द्वारा। जो श्लोक पराशर जी महाराज ने हमें दिए हैं अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ बृहत होरा शास्त्र, आज उनके ये 3 श्लोक जो कि पितृ शाप, उन 8 शापों में जो पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत आते हैं, उसके ये आखिरी 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों के बाद हम इसके परिहार के लिए, इसके निवारण के लिए जो उपाय उन्होंने बताए हैं श्लोकों के द्वारा, अगले पाठ में हम उसकी चर्चा करेंगे। पीछे हम 6 या 8 श्लोक ले चुके हैं। हाँ, 8 श्लोक ले चुके हैं हम। उन 8 श्लोकों में और इन 3 श्लोकों में आप कहीं पर भी ये नहीं देखोगे कि सूर्य के साथ राहु आने से पितृशाप बनता है। अगर किसी जगह पे कंडीशनल राहु की चर्चा होती है तो किसके साथ होती है, आपने पिछले पाठों में सुना होगा। और आज भी 2 जगह पे राहु आएगा तो किसके साथ आएगा और उसका क्या कारण है। और मात्र ये कह देने से कि पितृशाप होने के कारण आपका बिजनेस, आपका कारोबार या आपके घर में वृद्धि, खुशहाली, आपका घर नहीं बन रहा, आपको वाहन नहीं खरीद पा रहे, आपसी संबंध पति पत्नी में ठीक नहीं, तो ये सब बातें आपने सुन ली होगी, कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनका जिक्र इन श्लोकों में कहीं नहीं आता। अगर जिक्र आता है तो सिर्फ इस बात का कि पितृशाप होने से, सर्प शाप होने से, मातृ भ्रातृ मातुल्य, कोई भी जो 8 शाप बताए गए हैं पूर्व जन्म शाप के अंतर्गत, उन द्वारा अगर कोई हानि होती है तो सिर्फ संतान की होती है। और बार बार हर श्लोक के अंतिम शब्द में ऐसा ही शब्द आता है, सुत क्षय, या इसका सबसे छूट जो शब्द है संतति नाशनम, उसका जिक्र आता है, अनपत्यता का आता है। मगर कभी ये नहीं आपने सुना होगा, ना सुनोगे कि सूर्य के साथ राहु आने से पितृशाप बनता है और उससे आपका बिजनेस नहीं चल रहा, शादी में कोई रुकावट आ रही है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो तीनों श्लोक हैं, ये पितृशाप जो एक पूर्व जन्म शाप का अंग है, 8 अंगों में से, उसके अंतर्गत आने वाली है तीनों अंतिम शाप है। इसके बाद हम उपाय की परिहार की बात करेंगे। बढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहला श्लोक, लग्नाद अष्टम गे, लग्नाद अष्टम गे भानो, भानु का अर्थ है सूर्य। लग्नाद अष्टम के, लग्नाद अष्टम का अर्थ है लगन से अष्टम में।
कई बार हम पत्रिका देखते हैं, चंद्रमा से देख लेते हैं, सूर्य से भी देख लेते हैं, और लगन से तो देखते ही देखते हैं। अगर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि लग्नाद अष्टम गे बहानो, लगन से अष्टम में सूर्य हो, पुत्रस्थे भानु नंदने, पुत्रस्थे पुत्र भाव, सुत भाव, पंचम भाव, पंचम भाव में कौन है? भानु नंदने, भानु सूर्य, सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। तो लगन से अष्टम में सूर्य हो और पंचम में सूर्य पुत्र शनि हो। आगे बोला है पुत्रेशे राहु से युक्ते, पुत्रेशे पंचम भाव का स्वामी पंचमेश, राहु से युक्त, उसके साथ राहु की युति हो। कहाँ हो ये नहीं बताया, 12 भावों में कहीं पे भी हो, लग्न से लेकर व्यय भाव 12 तक कहीं पर भी दोनों राहु किसके साथ? पुत्रेश पंचम भाव के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ। लगने पापे सुत किशय, और लगन में कोई अशुभ ग्रह बैठा, लगन में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो। अब यहां एक मैं पत्रिका छोटी सी फिर बना लेता हूं। उन्होंने कहा है लग्नाद अष्टम गे, लगन से अष्टम में कौन हो? सूर्य, और यहां शनि, भानुनंदने, पुत्रेशे राहु से युक्ते। यहां पर ध्यान देने की बात है कि पुत्रेश कौन होगा। अगर यहां वृष राशि है तो यहां कन्या आ जाएगी, कौन होगा? बुध। और अगर यहां मेष राशि है तो यहां कौन हो गया? सिंह राशि, तो स्वामी कौन हो गया? सूर्य। अब सूर्य के साथ उसने बोला अगर कंडीशन है, अगर यहाँ का सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और वो पंचम का अधिपति है ना, तो वो उसके साथ राहु हो। यहाँ का पंचमेश कोई भी हो सकता है, शनि, बुध, शुक्र, गुरु, 7 ग्रह में से कोई भी ग्रह हो सकता है। चंद्रमा, अगर कर्क राशि है तो चंद्रमा, तो उसके साथ पंचमेश के साथ राहु हो और लगन में अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो। अगर ऐसा होता है तो पितृशाप योग बनता है और उसके कारण सुतक्षय, संतान की हानि होती है, ऐसा श्लोक में बताया गया है। लेते हैं अगला श्लोक। अगले श्लोक में कहा गया है वैश्य लग्न भावस्थे, लग्ने से लगन का स्वामी कहाँ? वैश्य, व्यय स्थान 12वें भाव का स्वामी लगन भावस्थे, इसका स्वामी यहां आ गया। कोई भी हो सकता है, जो राशि होगी उसका स्वामी जो होगा वो व्यय स्थान का स्वामी होगा और वो कहां चला गया? लगन भाव में। रंद्रेशे पुत्र राशि के, रंद्रेशे पुत्र राशि, पुत्र रंद्र भाव कौन है? ये वाला, ये कहां है? यहां पर। अष्टम का स्वामी पंचम में, 12वें का स्वामी लगन में। आगे पुत्र स्थान दीपे रंद्रे, पुत्र स्थान दीपे, पुत्र स्थान का स्वामी कहां आ गया? रंद्रे, वो यहां आ गया।
तो लगन भी व्यय स्थान का स्वामी यहाँ आ गया, ये भी गलत हो गया। अष्टमेश पंचम में आ गया और भागेश अष्टम में चला गया। तो इस तरह वैश्य लग्न भावस्थे व्यय स्थान का स्वामी लगन में रंध्रेश्य पुत्र राशि गए और अष्टम का स्वामी पंचम में और पुत्र स्थान दीपे रंध्रे, पुत्र स्थान दीपे रंध्रे। माफ करना, पुत्र स्थान दीपे नहीं है, पितृ स्थान दीपे, पितृ लिखने में गलती थी, क्षमा याचना करता हूं। पितृस्थान दीपे, पितृस्थान नवमा भाव, उसका स्वामी कहाँ? रंध्रे। पितृस्थान दीपे रंध्रे, पितृशाप सुतक्षय। ऐसा होने से, योग बनने से पितृशाप बनता है, जिससे संतान की हानि होती है। अगला श्लोक, रोगेशे। रोगेश कौन होगा? छठा भाव, छठे भाव का स्वामी। पुत्र भावस्थे, ये पुत्र भाव में गया। छठे का स्वामी पंचम में, पितृस्थान दीपे रिपो। अब नवम का स्वामी कहाँ आ गया? छठे में आ गया, रिपो छठे भाव में। कारके राहु संयुक्ते। अब राहु कहाँ किसके साथ? पहले था पुत्रेशे राहु संयुक्ते, पंचम के स्वामी के साथ राहु, कोई भी हो सकता है सूर्य से लेकर शनि तक। अब बोला है कारके राहु संयुक्ते, क्योंकि हम पूर्व जन्म की बात करते हैं। पंचम का कारक कौन? गुरु। गुरु के साथ राहु संयुक्त हो, कारके राहु संयुक्त, पितृ शाप सुतक्षय। तो पितृ शाप बनता है और उससे संतान की हानि होती है। अब यहां पर कारके राहु कहा गया, तो कारक कहीं पर भी बैठा हो, 12 के 12 भावों में से कहीं पर भी बैठा हो, और कारक कौन है? गुरु। अगर गुरु के साथ राहु आ गया तो एक चर्चा और होने लगेगी, गुरु चंडाल दोष बन गए। ये तो जब उन्होंने कारक के रूप में लिया है, किसके लिए लिया है? पितृशाप के लिए। पंचम के कारक के रूप में लिया है। गुरु चंडाल आपको बताएंगे, पता नहीं कौन से ग्रंथ में गुरु चंडाल शब्द का प्रयोग किया गया है, मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं इन बातों की ओर आगे नहीं बढ़ूंगा। सिर्फ यही कि छठे का स्वामी पंचम में और पितृस्थान का स्वामी छठे में, कारके राहु संयुक्ते, और कारक जो है पंचम का गुरु है, उसके साथ कौन हो? राहु संयुक्त हो, तो पितृशाप योग बनता है और उससे हमारी संतान की हानि होती है। तो ये 11 श्लोक थे, 8 श्लोक आपने पीछे पढ़े और ये 3 श्लोक ये। 11 श्लोकों में मैंने कहीं ये नहीं सुना डायरेक्ट कि सूर्य के साथ राहु हो। यहाँ बात आई थी पुत्रेशे राहु संयुक्त, पुत्र भाव के साथ स्वामी के साथ राहु हुआ। पुत्र भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य भी हो सकता है। ऐसे एज ए पंचमेश उसके साथ राहु हो, और साथ में लगन से अष्टम में सूरज हो और पंचम में शनि हो, और साथ में ये भी कहा गया लगन में अशुभ ग्रह बैठे हो। अकेले सूर्य के साथ राहु आने से नहीं, बाकी ग्रहों क्या हुई हमने जानना होगा, तब ये बात क्लियर होगी
मेरे कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि आप स्वयं अध्ययन कीजिए ग्रंथों का, और ये जो भ्रम है सोशल मीडिया में, इससे बचिए। और आगे के पाठ में मैं इसके परिहार के लिए, इसके उपाय के शांति के लिए जो श्लोक दिए हैं उनको लेकर हाजिर होऊंगा। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।